अगर आप सही में डॉक्टर बनना चाहते हो तो आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक थी। उस लड़के के फैमिली वालों को भी लगता था कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन बात थी उस लड़के के अंदर की पोटेंशियल की कि क्या सच में वो अपने माँ बाप का और खुद का सपना पूरा कर सकता है। उस सवाल का आंसर सिर्फ उस लड़के के पास था कि वो क्या कर सकता है, लेकिन उसे भी पता था कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितनी तकलीफें उठा के मुझे पढ़ा रहे हैं। बेचारे दिन रात मेहनत करके मेरी सभी जरूरतें पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसको पता था कि वो क्या कर रहा है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वो अपने माँ बाप को झूठे सपनों की उम्मीदों में रख रहा था, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका सपना जरूर था, लेकिन जो दर्द कुर्बानी घंटा घंटों तक बैठ के पढ़ाई करना पड़ता है वो उसको इग्नोर कर रहा था। ओनली एक्सक्यूजेस कि आज नहीं कल करूंगा, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना, आलसी बन गया था। वो पढ़ाई के नाम पे माँ बाप की मेहनत के पैसों को ऐसे ही हवा में उड़ा रहा था, लेकिन वो समझ के भी ना समझ होके अपने खुद के करियर को बर्बाद कर रहा था। एग्जाम पास में आए तब लड़के को समझ में आया कि मेरे पास कुछ ही टाइम बाकी है और सिलेबस इतना बड़ा, अब कैसे पूरा करूंगा। मैंने तो अपने टाइम ऐसे ही वेस्ट कर लिया। उसने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, देखा उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके दोस्तों का अच्छे कॉलेज में नंबर लग गया और लड़के के माँ बाप सोच रहे थे कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अब मेरा लड़का क्या करेगा। माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को दिखाया नहीं। लड़के को तब समझ में आया कि काश मैंने एक्सक्यूजेस ना दिए हो, मोबाइल और फालतू चीजों में टाइम वेस्ट ना किया होता तो आज मैं अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट हुआ होता। आपके माँ बाप आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, चाहे उनकी तबियत ठीक हो या ना हो, अपने काम में लगे रहे हैं, और तुम छोटे छोटे चीजों की वजह से एक्सक्यूजेस देके पढ़ाई से दूर भाग रहे हो। कैसे करोगे नेट क्लियर? ऐसा तो होने वाला नहीं है। देखो, छोटी सी प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास है कि तुम अपना हर एक दिन किस तरह से बिता रहे हो। अगर सच में समझदार हो तो इस बात को जरूर समझोगे। और जिस फालतू चीजों की वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा घातक कीड़ा है कि धीरे धीरे तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, सब खत्म कर देगा। इसलिए हो सके तो पढ़ाई पे ध्यान दो। जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप की और कितने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है उसे यूं ही वेस्ट मत होने देना। और एक बात ध्यान में रखना कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे।